छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे तो आज साय कैबिनेट में 3 नए विधायक और जुड़ने वाले हैं। आज 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी नेता राजभवन पहुंचने लगे हैं। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार तैयार भी कर ली गई है। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए तीनों विधायकों को मैसेज भी पहुंच गया है ताकि वो समय पर पहुंच सके। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रमन टेका से मुलाकात की थी। तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और 3 नाम फाइनल हुए हैं। गजेंद्र यादव, इसी के साथ ही गुरु खुशवंत साहिब और इसी के साथ ही राजेश अग्रवाल, ये 3 विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग शहर से विधायक है, आरएसएस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं गजेंद्र यादव, और अरुण बोरा को हराकर वो पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार के विधायक जिन्हें आज मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, 4000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है राजेश अग्रवाल जो कि अंबिकापुर से विधायक है। कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे और इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव को मात दी थी। राजेश अग्रवाल को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। वैश्य समाज से आते हैं, तो ऐसे में अब वैश्य समाज को साधने के लिए राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण नाम है गुरु खुशवंत साहिब का। रायपुर संभाग से आते हैं, ये सतनामी समाज के गुरु बालदास के बेटे हैं और रायपुर संभाग को तवज्जो और देने के लिए इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसी के साथ ही एससी वर्ग को साधने के लिए भी गुरु खुशवंत साहिब को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो तमाम समीकरण साधते हुए अब जो है 3 नाम फाइनल हुए हैं। क्षेत्रीय साथ साथ जातीय समीकरण को साधते हुए ये 3 नाम फाइनल हो चुके हैं। 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बस 1 घंटे का इंतजार और उसके बाद छत्तीसगढ़ को 3 नए मंत्री मिलने वाले हैं। क्या कुछ खास, क्या तैयारी, क्या हलचल कार्यक्रम स्थल पर? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल की तस्वीर जो है वो साफ हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लग रही थी उन अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है और अब कुछ ही देर बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 विधायक जो है वो नए मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और मैं राजभवन के बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये राजभवन का मुख्य द्वार है जहाँ से लगातार नेताओं का, विधायकों का आने का, जाने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। लगातार लोगों को आना जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और सुरक्षा के भारी इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं। इस इलाके की अगर हम बात करें तो लगातार नेता विधायक जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी तस्वीरों में देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री के साथ अगर हम देखें तो पीछे काफिला जो है वो लगातार लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये बीजेपी के मीडिया प्रभारी जो हैं वो तस्वीरों में दिख रहे हैं। हेमंत और इसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार जो है यहाँ पर आने जाने वालों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और इंतजामात के साथ साथ ये अब चूँकि भीड़ का माहौल बहुत है, अब ये हम देखें तो ये गाड़ी जो है वन मंत्री केदार कश्यप के जो अधिकारी हैं, उनके विभाग के वो अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है करीब 9 बजे से शुरू हुआ है जो अब तक लगातार चलता आ रहा है। प्रदेश में जैसे ही खबर मिली थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जैसे ही नाम सामने आया उसके बाद लगातार हलचलें तेज होती हुई दिखाई दी।
जो विधायक हैं गुरु खुशवंत साहब, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो राजभवन के भीतर पहुंच चुके हैं और राजभवन वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। नेताओं का आने का सिलसिला, जाने का सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तैयारियां पहले से की गई थी, वो तैयारियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर ली गई हैं। और हम नेताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो अशोक बजाज है वो कार्यालय में बहुप्रतीक्षित इंतजार खत्म होने वाला है, युवा के साथ पुराने लोग। हाँ, बहुत बढ़िया है। आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सब जगह खुशी है, चाहूँ और खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी अब जो है लोगों के मोदी गारंटी पूरा करने के लिए सरकार पूरा काम करेगी जी। हरियाणा फॉर्मूला अपनाया गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अशोक बजाज है, मतलब अभी भी बातचीत में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं समझ में आया है। और अमित साहू जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कैसे देखते हैं पूरा मंत्रिमंडल? काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। देखिए, लंबा इंतजार करना पड़ा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि एक नए 3 लोग जो है इस छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में अग्रसर हुए हैं और आज छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो मंत्रिमंडल बचे थे वो पूर्ण हुआ और अब छत्तीसगढ़ में नया एक विस्तार आएगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक नया विस्तार आएगा और ये जो जिस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही थी वो तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। और राजभवन के बाहर की अगर हम बात करें तो बारिश का मौसम है, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और उस बारिश के साथ साथ मंत्रियों का, विधायकों का, प्रदेश पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का जो आने का यहाँ पर सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और लगातार नेता अपने नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल होने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी भरी तस्वीरें जो हैं वो राजभवन के बाहर देखी जा रही हैं। और नेताओं का आने का सिलसिला, जाने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं काफ़ी लंबा इंतजार जो है वो ख़त्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। और उत्साह इस बात का है कि काफ़ी यहाँ पर अगर हम देखें तो दयालदास बघेल मंत्री की गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है। दयालदास बघेल जो हैं वो भी इस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। तो अब धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं। और राजभवन की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो राजभवन में तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम विधायक जो हैं या जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर उनके मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है, उनके जो नए साथी आएंगे उनका स्वागत करने के लिए भी यहाँ पर वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो तस्वीर है वो राजभवन के बाहर से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो तैयारियाँ या फिर जो अटकलें थी वो अटकलें समाप्त हो गई हैं। और 3 नए मंत्री जिसमें विधायक गजेंद्र यादव, विधायक गुरु खुशवंत साहब और विधायक राजेश अग्रवाल शामिल हैं, जो राजभवन में कुछ ही देर में प्रवेश उन्होंने किया है। लेकिन जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो मंत्री के तौर पर वो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल अंकुश, और छत्तीसगढ़ में एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है, तस्वीर साफ हो चुकी है। और जो 3 नाम जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार था वो सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। एक तरफ सभी समीकरण को साधते हुए ये 3 नाम फाइनल हुए हैं। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें सियासत की, तो क्या बड़े फेरबदल की भी संभावना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और राजनीति में बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। देखिए, पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो अपने समय के हिसाब से डिसीजन लेती है कि कब उनको कौन सी बात पर बदलाव करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसलिए बदलाव होते रहते हैं। अभी चर्चा ये भी है कि जैसे ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसके बाद विधानसभा में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनको और कोई बड़ी दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी जगह पर दूसरा कोई जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएगा। हालांकि अभी ये चर्चाओं में है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पुष्टि की बात जो पिछले 1.5 साल से इंतजार करना पड़ रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, वो मंत्रिमंडल विस्तार जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर कार्यालय राजभवन में पहुँचने का लगातार जारी है। और इस राजभवन में अगर हम देखें तो लगातार मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे कोई भी हो, सभी लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने नेताओं का स्वागत यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और हम अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो यहाँ पर
संजय श्रीवास्तव जो हैं वो भी पहुंच गए। सर, कैसा देखते हैं पूरा मंत्रिमंडल? देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुप्रतीक्षित 3 मंत्री जो बनने थे, आज नए हमारे 3 साथी मंत्री बन रहे हैं। ऊर्जावान हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्षेत्र में उनका जनाधार है, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये फार्मूले को अगर देखें तो जो फार्मूला अपनाया गया है या फिर जिस तरीके से पहले जब विष्णुदेव साय सरकार बनी थी उसके बाद जो विस्तार हो रहा है उसमें जिन लोगों को लिया गया है उससे कैसे पूरा समीकरण बैठता हुआ? राजनीति में सभी प्रकार के वर्ग के लोगों को सभी क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है और मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से पूरा प्रतिनिधित्व तो मिला है पूरे प्रदेश के लोगों को और एक बेहतर निर्णय राष्ट्रीय हमारा जो नेतृत्व ने किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बेहतर निर्णय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने किया है, उनको पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो धन्यवाद देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। नेता, मंत्री, विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार प्रदेश भर के पदाधिकारी, ऐसा नहीं है कि केवल रायपुर से ही लोग आ रहे हैं। हालांकि आनन फानन में जरूर ये निर्णय हुआ और प्रदेश के जो महामंत्री हैं नवीन मार्कंडे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नवीन मार्कंडे जो है उनको भी अभी संगठन में एक काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और प्रदेश के जो मंत्री हैं तो कैसे देखें? क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने यंग लोगों को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक नए लीडरशिप तैयार किए हैं। ये आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को लंबे ऊंचाई तक के लेके जाएंगे और अच्छे काम करेंगे। गजेंद्र यादव संगठन में भी थे और संगठन के व्यक्ति को कैबिनेट में जगह मिलती है। बहुत अच्छा संगठन में थे और सभी संगठन में है और सबको एक अच्छा काम मिल रहा है और सबकी भूमिकाएं अलग अलग रहता है और इन तीनों का अभी ये भूमिका में अभी आए हैं और आगे अच्छा और काम करेंगे। मोदी जी का फार्मूला तो अगर फार्मूलों के बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं नवीन मार्कंडे। नवीन मार्कंडे वो नेता हैं जो आरंग विधानसभा से विधायक रहे हैं और उन्हीं की विधानसभा से गुरु खुशवंत साहब को टिकट दिया गया, वो भी भाजपा से जीते। नवीन मार्कंडे सरकार में मंत्री नहीं बन पाए लेकिन गुरु खुशवंत साहब सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन नवीन मार्कंडे जो हैं वो प्रदेश में महामंत्री बने हैं, मतलब संगठन में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार चल रहा है। और अगर हम पदाधिकारियों की अगर हम बात करें, नेताओं की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू है। 10:30 वो समय है जब 10:30 से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक लगभग सारी चीज़ें जो है वो उसका समापन हो जाएगा। और उसके बाद खबर ये भी है कि जो नए मंत्री शपथ लेंगे उन नए मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, मतलब आज ही तमाम मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली रवाना हो जाएंगे। एक और महामंत्री हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है लेकिन आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। निश्चित तौर पे बहुत दिन से प्रतीक्षित था और पार्टी ने उचित समय में उचित लोगों को बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी का निर्णय आज ये लागू हो जा रहा है। सर, ये इस फार्मूले की अगर बात करें तो संगठन में बैलेंस हो गया है या कहीं का असंतुष्टि भी दिखेगी? नहीं, सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सब निर्णय को कार्यकर्ता मानते हैं और अच्छा निर्णय, पीढ़ी परिवर्तन का निर्णय है और ये आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सब प्रकार से सोच विचार के इस तरह के निर्णय करता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रसन्नता का विषय कि हमारी इस गतिविधि को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रसन्नता का विषय जो है यहाँ पर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें, एक गाड़ी और दिखाई दे रही है और इसमें डॉक्टर रमन सिंह जो भारतीय जनता जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर रमन सिंह को दूसरे गेट से उनको प्रवेश कराया गया है। उनकी गाड़ी प्रवेश कर चुकी है, मतलब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जो है वो भी शामिल हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और प्रवेश द्वार नंबर 2 से उनका प्रवेश कराया गया है। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कितनी उत्सुकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं यहाँ पहुँचने के लिए। और एक तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो आ रही है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अंकुश, मैं चाहूंगी कि तमाम यहाँ पर जो पदाधिकारी नेता पहुंच रहे हैं उनसे आप लगातार बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 3 विधायक आज मंत्री बनने वाले हैं, अगर इनके समर्थक भी वहां पर मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कितनी खुशी है, क्योंकि हमने ये देखा कि देर रात से ही जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो काफी उत्साहित थे और रात से एक तरह से जो सेलिब्रेशन का जो माहौल था वो शुरू हो गया था। जो राजेश अग्रवाल है
राजेश अग्रवाल जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राजेश अग्रवाल जो है वो तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और राजेश अग्रवाल यहाँ से प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल तीसरे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और तीसरे मंत्री के तौर पर अगर हम देखें तो राजेश अग्रवाल जो है यहाँ पर प्रवेश कर उनके समर्थक जो है यहाँ पर नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल के समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपके विधायक आज मंत्री बनने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे विधायक जी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह को हराए थे। हम लोग को उसी समय उम्मीद था कि इतने बड़े कांग्रेस के नेता को हराए हैं तो मंत्री बनेंगे, लेकिन ठीक है पहले नहीं बने लेकिन आज बन रहे हैं। क्षेत्र के जनता को बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप लोग कैसे देख रहे हैं? बड़ा काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे? जब से हमारे सरगुजा रियासत के महाराज को पूर्व डिप्टी सीएम को हराए हैं, पूरी सरगुजा को जनता की उम्मीद थी कि प्रथम कैबिनेट में इनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है। पूरे क्षेत्र में अत्यंत हर्ष का माहौल है और मेरा पूरा भरोसा है कि अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास होगा। पहली कैबिनेट में भरोसा था लेकिन कैबिनेट विस्तार तक उनका नाम आ पाया। काफ़ी हर्ष से पहली बात कि हम लोग इतना सौभाग्य है कि हमारे विधायक यशस्वी विधायक राजेश अग्रवाल जी को आज कैबिनेट में स्थान मिल रहा है। हमारा विधानसभा के सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य होंगे। एक सशक्त मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के दिखेंगे और हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आप लोगों को कब पता चला कि राजेश अग्रवाल जी विधायक से मंत्री बनने वाले? हमको 20 दिन पहले ही पता चल गया, 15-20 दिन पहले, है कि पूर्व डिप्टी सीएम को जो हरवाए थे हमको पूरा भरोसा था जनता के सामने कि हमारा विधायक जी को मंत्री बनाएंगे। अंबिकापुर काफ़ी दूर है यहाँ से, कब पहुँचे आप लोग? हम लोग सर रात को पहुंच गए हैं यहाँ और हम लोग को चूँकि कल जैसे ही खबर लगी तो उनके निवास कार्यालय में लोगों का लगातार तांता लगा हुआ था आने जाने में, और चूँकि मैं वहाँ का मंडल महामंत्री हूँ इस नाते वहाँ लोगों को मैनेज कर रहे थे। आपको कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र के विधायक का मंत्री? बहुत अच्छा लग रहा है। सरगुजा को आज एक और मंत्री का सौगात मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बेहतर विकास होगा और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इनके व्यवहार से इनको मिलना लोगों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। बिल्कुल हर्ष का माहौल है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये तो आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ा भाई हूँ मैं। विजय जी कैसे देख रहे हैं आप? इतना यकीन था कि छोटा भाई मंत्री बने? हाँ यकीन तो था मेरे को कि बनेगा ये। कब यकीन हुआ क्या मंत्री बने? अब तो कल ही हुआ। अच्छा कल पता चला? हाँ। तो आप जब पता चला कि वो मंत्री बनने वाले हैं तब आप अंबिकापुर में थे कि रायपुर? अंबिकापुर में था। तो रात भर सफर करके? नहीं, मैं शाम को सफर करके आ गया था, रात को यहाँ पहुँच गया था। अब आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी बैकवर्ड इलाका कहलाता है सरगुजा, और वहाँ से मंत्री पद सरकार को मिला है और मंत्री पद आपके छोटे भाई को मिला है। तो क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या सोचा है? प्लानिंग तो आगे बनेगी, बैठ के बनाएंगे प्लानिंग। बाकी हम लोग जो है 40 साल से जन सेवा ही करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी और काम तो ऐसे होंगे कि पब्लिक को। तो राजनीतिक सवाल जवाब अलग है, एक बड़े भाई के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। बाकी मैं भी अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जी। तो ये राजेश अग्रवाल जो है जो मंत्री बन रहे हैं उनके बड़े भाई हैं विजय अग्रवाल, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खुशी जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब तस्वीरें जो है वो खुशनुमा हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो तो यहाँ पहुँच ही रहे हैं। और अंबिकापुर से अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र से विधायक, सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं लक्ष्मण प्रसाद साहू, मंडल उपाध्यक्ष लखनपुर। कैसा लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से मंत्री जो है मंत्री पद मिला है सरकार? बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य की बात है कि पहले बार विधानसभा का विधायक बने, इसके बाद मंत्री का पद उनको मिल रहा है। ये पूरा जनता में हर्ष का विषय है कि बहुत ही अच्छा हुआ। मंत्री पद का तो ठीक है मिल रहा है। अब विभाग की अगर बात करें तो कौन सा विभाग होना चाहिए? इनकी जो रुचि है शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा है इनकी, और अभी भी लगातार ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने निजी प्रयासों से स्कूल में निःशुल्क चाहे गणवेश का वितरण हो, बच्चों के लिए वाटर बोतल और लंच बॉक्स जैसी सुविधाएं अपने निजी व्यक्तिगत शुल्क से प्रवेश करवा रहे हैं लोगों को।
देखिए, शिक्षा विभाग की डिमांड जो है समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के बारे में अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार का जब गठन हुआ था उस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ब्रजमोहन अग्रवाल को सौंपी थी। अब ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा में टिकट दिया गया, लोकसभा से वो जीत कर आए तो वो दिल्ली पहुंच गए। अब उनका मंत्री पद जब खाली हुआ तो शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री ने अपने विभागों में शामिल कर लिया। अब ब्रजमोहन अग्रवाल की जगह मंत्री बन रहे हैं राजेश अग्रवाल। तो राजेश अग्रवाल जो है उनके समर्थक बता रहे हैं कि शिक्षा में उनकी बड़ी रुचि है, शिक्षा विभाग अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छे से वो उसमें काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अब विभागों को लेकर भी उत्सुकता दिखने लगी है और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी जो हैं राजभवन पहुँच रहे हैं, लगातार इनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो मंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी लंबा सिलसिला जो है वो चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नेताओं के अलावा अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो मंत्री बन रहे हैं उनके पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग, उनमें खासी खुशी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार गाड़ियों का आने का जो सिलसिला है वो चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार नेता जो हैं यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। अमर अग्रवाल जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमर अग्रवाल से बात करने की कोशिश करेंगे। इनका अमर अग्रवाल वहाँ पर एक दिन पहले नहीं, मेरी तो अनौपचारिकता भेंट थी। जी जी जी। कभी मंत्री डायरेक्ट आके शपथ लेता है क्या? जी 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 जी। आप भी लगातार मुलाकात कर रहे थे विधायक जी, आप भी मुलाकात कर रहे थे, राज्यपाल से मुलाकात की। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आप लोगों को कुछ प्रक्रिया मालूम है कि नहीं मालूम है? आपका भी नाम चल रहा था लेकिन मंत्री पद के लिए तो 90 जो 54 विधायक हैं सबका चल रहा था। उम्मीद तो रही होगी सर कुछ। अमर अग्रवाल है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अमर अग्रवाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि अब 10:30 बज चुके हैं और लगभग सभी नेता जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।